केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना लॉकडाउन के बीच आज से बाजारों में खुलेगी दुकानें, सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी अनुमति। समय पर लगाए गए लॉकडाउन ने धीमी की कोरोना संक्रमितों की रफ्तार, देरी होती तो आंकड़े भयावह होते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष कमांडरों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, बोले देश विरोधी अपने मंसूबों में कामयाब न होने पाए। हरियाणा में 263 केस, कल 7 नए मामले आए सामने। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले सर्वाधिक 53 कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 223 हुई। केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल में कोविड मौत घोषित करने के तरीकों पर मांगी सफाई। भारत की एफडीआई नियमों में बदलाव से डरी चीनी कंपनियां। अमेरिका की चेतावनी, विश्व अर्थव्यवस्था को चुनौती देने की चीन को चुकानी होगी कीमत। दुनिया कोरोना में व्यस्त, दक्षिण चीन सागर में अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटा चीन। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 535 अंक फिसला। कपड़े छोड़ सिर्फ न्यूज़पेपर पहनकर आई ये एक्ट्रेस, फोटो देख लोगों ने उड़ाया मजाक। अरहान और रश्मि के ब्लेम गेम में कूदी देवोलीना। कप्तान कोहली बोले, जब तक आईपीएल खेल रहा हूं आरसीबी में ही रहूंगा। शशांक मनोहर 2 महीने और रह सकते हैं आईसीसी चेयरमैन। कोरोना के चलते बदल सकता है क्रिकेट का बड़ा नियम, अब धूप से नहीं चमका पाएंगे गेंद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कुछ शर्तों के साथ आज से बाजार में दुकानें खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जारी विज्ञप्ति में गृह सचिव ने कहा है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिया जा रहे हैं। इसमें कुछ संशोधन करते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दुकानें नगर निगमों और नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, उन सबको उनके 50% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी जा रही है। शर्त ये रहेगी कि इन कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद के पाल ने कहा है कि हमारा विश्लेषण यह बताता है कि कोरोना संक्रमण मामलों के दुगने होने की दर को धीमा करने में लॉकडाउन प्रभावी साबित हुआ है। डॉक्टर पाल ने कहा है कि लॉकडाउन का फैसला समय से लिया गया। अगर इसे लागू करने में देरी की जाती तो वर्तमान में देश में कोरोना के मरीजों की संख्या जो 23,000 के आसपास है, वह संख्या 73,000 तक जा सकती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सशस्त्र बलों के शीर्ष कमांडरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि महामारी के दौरान देश विरोधी अपने नापाक इरादों में कामयाब न होने पाए। अधिकारियों ने बताया है कि एक उच्च स्तरीय बैठक में राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सशस्त्र बलों से फिजूल खर्च से बचने और देश की अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर वित्तीय संसाधनों पर समुचित उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 263 हो गई है। गुरुवार से रात से शुक्रवार शाम तक 7 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें पानीपत के 4, गुरुग्राम के 2 और रोहतक का 1 मरीज शामिल है। पानीपत में 1 दिल्ली पुलिस का जवान, 1 मेडिकल कर्मी और दिल्ली से लौटे 2 मां बेटे पॉजिटिव मिले हैं। वहीं गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले 2 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ साथ रोहतक के संपला में 1 कारपेंटर संक्रमित पाया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 53 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 223 हो गई है। शुक्रवार को मुंगेर जिले के 31, बक्सर जिले के नया भोजपुर में 12, नालंदा में 3, पटना एवं औरंगाबाद में 2-2, बांका, मधेपुरा और सारण में 1-1 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि मुंगेर जिले के जमालपुर के सदर बाजार में कोरोना वायरस संक्रमण के 20 मामले सामने आए हैं। उनमें 14 पुरुष और 16 महिलाएं हैं।
कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच तानातानी के बीच केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से मौत घोषित करने के तरीके पर सफाई मांगी गई है। कोरोना वायरस संकट से पैदा हुई स्थिति का आकलन करने के लिए कोलकाता का दौरा कर रही केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिकॉर्ड मांगा है। कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मौतों के कारण ही जांच करने वाली समितियों के कामकाज के बारे में एक विस्तृत ब्यौरा मांगा और समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करने की भी इजाजत देने की मांग की है। पिछले दिनों भारत ने अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में बदलाव किया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच आए इन नए नियमों के बाद चीनी कंपनियों के लिए निवेश मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से अलग चीन भारत में काफी मात्रा में निवेश करता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो भारत की तरफ से जो नए नियम पिछले दिनों आए हैं उनकी वजह से चीन की हर कंपनी और हर निवेशक घबराया हुआ है। कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन को दोषी ठहराते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि चीन के पास जो सूचना है इसे वह साझा नहीं कर रहा है और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को इसकी कीमत चुकानी होगी। पोम्पियो ने यह भी कहा है कि अमेरिका चीन से असली कोरोना वायरस का नमूना हासिल करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि संक्रमण को लेकर कई प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। अमेरिका का एक युद्धपोत महीने में दूसरी बार आज ताइवान के संकरे जलमार्ग से रूटीन गश्त पर निकला। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आरोप लगाया है कि एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने में व्यस्त है तो चीन दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विस्तार के मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला और गिरावट के साथ ही बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स इस सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर 535 अंक फिसलकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 9,200 के नीचे आ गया। सेंसेक्स 31,426.62 के स्तर पर खुला और दिन के उच्च स्तर 31,842.24 भी छुआ। कल उतार चढ़ाव भरे दिन भर के कारोबार में एक समय सेंसेक्स 31,278.27 के स्तर पर भी आ गया था। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के हालातों में सभी सेलिब्रिटीज अपने घरों में समय बिता रहे हैं। इस दौरान सभी सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव हो गए हैं। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कई अजीबोगरीब चैलेंज भी देखने को मिल रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज इन चैलेंजों में हिस्सा भी ले रहे हैं। हाल ही में एक ऐसे ही चैलेंज में एक्ट्रेस पायल राजपूत भी हिस्सा लेती दिखी। उन्होंने कुछ समय पहले पिलो चैलेंज लिया था। इस चैलेंज की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। वहीं अब उनकी लेटेस्ट तस्वीर जबरदस्त चर्चाओं में आ गई है, जिसमें वो सिर्फ न्यूज़पेपर पहने दिखाई दे रही हैं। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई और उनके एक्स बॉयफ्रेंड अरहान खान के ब्लेम गेम में अब देवुलीना भट्टाचार्य भी कूद पड़ी है। देवुलीना ने अरहान को फ्रॉड बताया है, साथ ही कहा है कि उन्होंने रश्मि का फायदा उठाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में देवुलीना ने कहा, रश्मि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, लेकिन उसे उतना स्पेस भी देती हूँ। कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि जब तक ये इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं तब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को नहीं छोड़ेंगे। आरसीबी की टीम 3 बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है, लेकिन कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और आरसीबी के अपने साथी एबी डिविलियर्स के साथ इंस्टाग्राम लाइव में कोहली ने कहा है कि खिताब जीतना अब भी उनका लक्ष्य है, लेकिन परिणाम जो भी हो वह टीम को नहीं छोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर को कोरोना वायरस महामारी के कारण आईसीसी बोर्ड की बैठक टलने की पूरी संभावना को देखते हुए कार्यकाल में 2 महीने का विस्तार मिल सकता है। ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख कोलिन ग्रोवेस उनकी जगह लेंगे। समझा जाता है कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष मनोहर तीसरी बार 2 साल का कार्यकाल विस्तार नहीं चाहते। कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने के बाद जब क्रिकेट की मैदान पर वापसी होगी तो गेंदबाज गेंद को अपनी लार से चमका नहीं पाएंगे। ESPN
क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासक अंपायरों की निगरानी में गेंद को चमकाने के लिए कृत्रिम पदार्थ के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए विकल्प पर विचार कर रही है। हालांकि यह खेल के नियमों के तहत गेंद से छेड़छाड़ के दायरे में आता है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।